इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक ऐसी सीक्रेट पावर हो जिससे तुम किसी भी इंसान का माइंड पढ़ सको, उनके इमोशंस, उनकी सोच, उनके डिसीजन, सब कुछ अपने कंट्रोल में ले सको। बॉस हो या दोस्त, स्ट्रेंजर हो या कोई जान पहचान वाला, सबको अपने इशारों पर नचा सको। कि कोई मैजिक नहीं है, ये है साइकोलॉजिकल पावर, साइकोलॉजी, जिसे दुनिया के लीडर, मैनिपुलेटर्स और इन्फ्लुएंसर्स इस्तेमाल करते हैं लोगों को कंट्रोल करने के लिए, वो भी उन्हें बिना पता चले। और आज तुम इस वीडियो में सीखने वाले हो वो साइकोलॉजी के उन डार्क टूल्स को जो तुम्हें एक ऑर्डिनरी इंसान से मास्टर इन्फ्लुएंसर बना देगा। पर एक वार्निंग है, ये केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसका गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तुम इस दुनिया को वैसे नहीं देखोगे जैसे अभी देखते हो। ट्रिक नंबर 5, द रिवर्स ट्रैप। इंसान वही चाहता है जिसे करने से उसे मना किया जाए। ये एक सिंपल ट्रुथ है और इसी ट्रुथ का इस्तेमाल करके तुम किसी को भी अपने इशारों पर चला सकते हो बिना फोर्स किए। तुम भी कर सकते हो अगर तुम रिवर्स ट्रैप को समझ गए। लेकिन यह काम करता कैसे है? सोचो, अगर किसी से कहा जाए कि पीछे मुड़कर मत देखना, तो उसकी मांस सबसे पहले वही करेगा, पीछे मुड़कर देखने का। ऐसे ही अगर आपको कहा जाए कि इस वीडियो को मत देखना, तो एक बार आपका मन जरूर करेगा उसे वीडियो को देखने का और आप क्लिक कर दोगे। यही होता है रिवर्स ट्रैप, ऐसा माइंड गेम जिसमें तुम कहते नहीं हो डायरेक्टली किसी से कुछ भी, लेकिन सामने वाला करता वही है जो तुम चाहते हो। एग्जाम्पल, अगर तुम चाहते हो कि कोई दोस्त तुम्हारा काम करे और तुम उससे जाकर सीधा कहते हो कि भाई तुम मेरा यह काम कर देना, तो शायद वह अवॉइड करे या मना कर दे। लेकिन अगर तुम उसकी जगह यह बोलो, एक काम था लेकिन छोड़ो, मुश्किल है, लगता नहीं कि तू कर पाएगा, तो उसका ईगो हर्ट होता है और वह तुरंत प्रूव करने लगता है कि मैं कर सकता हूँ। ये एक माइंड गेम है। तुमने कहा नहीं था कि तू कर, लेकिन उसने कर दिया। ये ट्रिक पावरफुल है और डेंजरस भी, और कई बार तो सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि उनका डिसीजन उनका था ही नहीं। उन इम्पल्स को कंट्रोल करो और तुम बन जाओगे इस गेम के असली मास्टर। ट्रिक नंबर 4, मास्टर ऑफ चॉइस। तुम्हें लगता है कि लोग अपनी मर्जी से फैसला लेते हैं? नहीं, वह सिर्फ वही चीज करते हैं जो उनके सामने रखा जाता है। असली गेम वही जीता है जो ऑप्शन डिजाइन करता है। पावर इज नॉट फोर्सिंग पीपल, इट्स इन फ्रेमिंग देयर चॉइस। नहीं समझे? ठीक है, समझाता हूँ। मान लो तुम चाहते हो कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ बाहर चले और तुम सीधा कहते हो, तो शायद उसका मन ना हो और वो सीधा मना कर दे। लेकिन अगर तुमने पूछा, भाई पिज्जा हट चले या डोमिनोज, तो अब गेम बदल गया। अब उसके पास 2 ऑप्शन है, लेकिन दोनों का रिजल्ट सेम ही है, वह तुम्हारे साथ जा रहा है। उसे लगता है कि उसने डिसीजन लिया, लेकिन असली कंट्रोल तो तुम्हारे हाथ में था। यही है मास्टर ऑफ चॉइस बनना। यही तकनीक बड़े पॉलिटिशियन इस्तेमाल करते हैं, बड़े ब्रांड और मार्केटर्स भी, जैसे बाय 1 गेट 1 या बाय 2 एंड गेट 50% ऑन ऑफ। तुम्हें लगता है कि तुमने बेस्ट चूज किया, लेकिन तुम्हें खरीदना तो दोनों में ही पड़ा। तो याद रखना, लोग कभी भी फुल फ्रीडम नहीं चाहते, लोग चाहते हैं कंट्रोल्ड फ्रीडम, जिसमें उनका ईगो सेफ रहे। तुम बस ऑप्शंस को कंट्रोल करो और तुम उनके डिसीजन के भी मालिक बन जाओगे। ट्रिक नंबर 3, द गिल्टी ट्रैप। गिल्ट एक ऐसा इमोशन है जो इंसान को कंट्रोल भी कर सकता है। लोग तब भी रिएक्ट नहीं करते जब उन्हें फोर्स किया जाए, लेकिन जब उन्हें गिल्टी फील होता है तो लोग खुद ब खुद झुक जाते हैं। कैसे? मान लो तुम्हारा एक दोस्त तुमसे बार बार मिलने का प्रॉमिस करता है, पर हर बार अवॉइड करता है। अगर तुम जाकर डायरेक्ट बोलोगे तू कभी टाइम ही नहीं निकालता, तो वह और दूरी बना लेगा। लेकिन तुम बस इतना कह दो, मैं समझ सकता हूँ, अगर मैं भी इतना इंपॉर्टेंट होता तो शायद तू मेरे लिए भी टाइम निकाल लेता। अब उसे गिल्ट होगा, उसे लगेगा कि उसने तुम्हारी इमोशन हर्ट की है। वह खुद तुमसे कनेक्ट करेगा, तुम्हें एक्सप्लेन करेगा और तुमसे माफी मांगेगा। इसका असली मैजिक यही है, तुमने कुछ भी फोर्स नहीं किया, तुमने एक इमोशनल मिरर उसके सामने रखा और सामने वाला उसमें अपना गिल्ट देखकर खुद बदलने लगता है। ट्रिक नंबर 2, द इमोशनल हाईजैक। इंसान ज्यादातर डिसीजन लॉजिक से नहीं, इमोशन से लेता है, और जिसने किसी की इमोशन पर कब्जा कर लिया, उसने उसके दिमाग का रिमोट कंट्रोल ले लिया। यही होता है द इमोशनल हाईजैक। एक ऐसा साइकोलॉजिकल मोमेंट जो कोई शॉक, गिल्ट, प्यार या डर के असर में होता है, तो वह डिसीजन उस मोमेंट की फीलिंग के बेस पर लेता है, न कि रियलिटी के बेस पर। पॉलिटिशियंस जब स्पीच देते हैं तो वह फैक्ट्स नहीं बताते, वह फीलिंग से जगाते हैं, डर, गुस्सा या गर्व। और जब तुम उनके इमोशन से जुड़ जाते हो तो तुम्हारा वोट उनके फेवर में चला जाता है। ऐसे कहते हैं इमोशनल हाईजैक करना। 1 सेकंड की इमोशन में इंसान वह फैसला ले लेता है जिसका रिग्रेट उसे बाद में होता है, लेकिन तब तक गेम खत्म हो चुका होता है। तो अगर तुम्हें किसी का दिमाग कंट्रोल करना है तो पहले उसका इमोशन कंट्रोल करो। लोग ये याद नहीं रखते कि किसने उन्हें क्या लॉजिक दिया, लोग ये याद रखते हैं कि किसने उन्हें कैसा फील करवाया। ट्रिक नंबर 1, द पावर ऑफ साइलेंस।
साइकोलॉजी कहती है कि साइलेंस इज रियल पावर, लेकिन कैसे? सोचो, शायद तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ हो, तुमसे कोई गलती हो गई, टेंशन हाई है, और जब मम्मी के सामने जाते हो वह जोर जोर से डांटती है, चिल्लाती है, लेकिन जब पापा के सामने जाते हो वह कुछ नहीं बोलते, सिर्फ एक नजर और पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है। वह साइलेंस मम्मी की डांट से भी ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि जब कोई कुछ नहीं बोलता तो तुम्हारा दिमाग ही 1000 चीजें सोचने लग जाता है। लोग सोचते हैं कि जो ज्यादा बोलता है वही स्ट्रांग है, लेकिन सच ये है कि असली पावर उसके पास में होती है जो ज्यादा सुनता है और ऑब्जर्व करता है। जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाले को डिस्कम्फर्ट और गिल्ट महसूस होता है, और इस साइलेंस में तुम्हारा कंट्रोल बढ़ने लगता है। इसे अप्लाई कैसे करना है? मान लो कि तुम अपने दोस्त से सच निकलवाना चाहते हो। मत बोलो कि सच बता, बस इतना बोलो कि मुझे सब पता है, और चुप हो जाओ। जितनी देर तुम साइलेंट रहोगे, उसका डर और एंजाइटी उतना ही बढ़ता जाएगा और वह खुद सच बोल देगा। या मान लो तुम्हारी किसी से बहस हो गई, मत चिल्लाओ, बस आंखों में आंखें डालकर हल्की सी स्माइल करो। उसके पॉइंट्स अपने ही दिमाग में वीक लगने लगेंगे, वह अपने ही शब्द पर डाउट करने लगेगा। साइलेंस तुम्हारी प्रेजेंस को पावर देता है। जब सब बोल रहे हो तो चुप रहो, जब किसी को अपनी इंपॉर्टेंस दिखानी हो तो कम बोलो। इन सब ट्रिक का इस्तेमाल करके तुम किसी के भी मन को डीपली इन्फ्लुएंस कर सकते हो। और इस वीडियो में तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प हुई हो, नॉलेज मिली हो, या लाइफ में आगे बढ़ने में मदद की हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि हम ऐसी और वीडियो लाते रहें।